छोटे लड़के ने समुद्र तट पर एक कांच का जार उठाया और उसमें से एक पारदर्शी चीज निकाली। उसे संदेह था कि ये पौराणिक सुई है, इसलिए उसने इसे गांव के सबसे अमीर बूढ़े आदमी को बेच दिया। बूढ़े आदमी ने अपनी उंगलियां फैला दी और इसे रगड़ा और पाया कि यह चीज वास्तव में थोड़ा जादुई लग रही थी। इसलिए मैंने इसे टॉनिक सूप बनाने के लिए रखने का फैसला किया। आदमी ने पाया कि यह चीज थोड़ी सी हिल रही थी। ये कोई बड़ी चीज नहीं थी, बल्कि एक एलियन राक्षस के अंडों का एक मुंह था। इस समय छोटा राक्षस बाहर निकलने वाला था, जिसने आदमी को चौंका दिया। बूढ़े व्यक्ति ने इस तरह के प्राणी को पहले कभी नहीं देखा था और उसे डर था कि वो खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए उसने कल इससे निपटने का तरीका सीखने की योजना बनाई। बूढ़ा आदमी आज्ञाकारी ढंग से पिंजरे में रहा और दूसरे दिन उसे ट्रेकोमा हो गया। सिर्फ एक रात में छोटा राक्षस आधा मीटर लंबा हो गया। बूढ़े आदमी ने सोचा कि छोटा राक्षस अद्भुत है और उसने उसे चिड़ियाघर ले जाने का फैसला किया, जहां वो निश्चित रूप से उसे उच्च मूल्य पर बेच देगा। उसने दिन रात कार चलाई ताकि वह उसे पकड़ सके। शहर यात्रा के आधे रास्ते में पिंजरे का ढक्कन ढीला हो गया। कार को वापस बांधना चाहता है। इस समय एक बड़ा हाथ बाहर आया और पोती की कलाई को कस दिया। उन्हें एहसास हुआ कि छोटा राक्षस लंबा हो गया था और बहुत मजबूत था। वह आसानी से लोहे के पिंजरे को नष्ट कर सकता था। उन्होंने छोटे राक्षस को पिंजरे से भागते हुए देखा। सौभाग्य से छोटे राक्षस ने 2 लोगों पर हमला नहीं किया, बल्कि चुपचाप छोटे पेड़ की ओर चला गया। वह भूखा था और खाने के लिए कुछ खोज रहा था। वह एक खेत तक चला गया और जल्द ही कुछ जंगली घोड़ों को दौड़ते हुए पाया। घोड़ा बहुत तेज भाग गया और छोटा राक्षस उसका पीछा करने के लिए बहुत आलसी था। वह धीरे धीरे भेड़ों के झुंड के पास पहुंचा। भेड़ें भी छोटे जंगली घोड़े की तरह ही तेज दौड़ रही थी। केवल एक बेवकूफ छोटी भेड़ खतरे को जाने बिना छोटे राक्षस पर चिल्ला रही थी। यह देखकर कि वो बहुत भ्रमित था और कुछ भी खा नहीं सकता था, वो पलटा और मुर्गी घर में वापस चला गया, जहां उसे आखिरकार एक मुर्गी मिली जिसका स्वाद अच्छा था। खेत के कपड़े पहने कुत्ते ने नमूना चखा और संतुष्टि के साथ उसे खाने लगा। एक छोटा राक्षस खेत में मुर्गियां चुरा रहा था। दुर्भाग्य से ये एक कुत्ते द्वारा देखा गया जो खेत की तलाशी ले रहा था। कुत्ते ने तुरंत उस पर दहाड़ लगाई। कुत्ते और राक्षस के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई। किसान ने शोर सुना। किसान जांच करने आया, लेकिन उसे सिर्फ अपने कुत्ते का शव दिखाई दिया। किसान को खतरा महसूस हुआ और वह सावधानी से पीछे हट गया। उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। जैसे ही वह मुड़ा, उसके कंधे पर एक आदमी का हाथ था, जो उसका भाई था, जो एक सैनिक था। छोटा सा आदमी राक्षस को किसान को कसकर पीछे खींचते हुए देखा गया। ये पता चला कि बूढ़े आदमी और उसकी पोती ने छोटे राक्षस को भागते हुए देखा था, इसलिए उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस और सेना को एक साथ भेजा गया। छोटा राक्षस खेत में आया और उसने सोचा कि यह अज्ञात प्राणी अध्ययन के लायक है, इसलिए उसने एक पिंजरा तैयार किया और उसे जीवित रखना चाहता था। उसने छोटे राक्षस को लगातार चुनौती देने के लिए एक छड़ी का इस्तेमाल किया। उसे पिंजरे में जबरदस्ती घुसाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं आया। पिंजरे का दरवाजा बंद करने का काम करने वाला व्यक्ति बहुत अधीर था और अपनी पूरी ताकत से छोटे राक्षस से लड़ना चाहता था। हालांकि ताकत के मामले में वो छोटे राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके बजाय उसने छोटे राक्षस को पीटा और उसे गिरा दिया। व्यक्ति के हाथ में छड़ी थी। किसान ने खतरे को भांप लिया और लोहे का कांटा उठा लिया। उसने छोटे राक्षस को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ने उसे नीचे गिरा दिया। व्यक्ति ने उसे अपने लोहे से मारने की कोशिश की, लेकिन वह बेकार था। वह उनके पास गोली चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि गोली राक्षस की त्वचा को भी नहीं तोड़ सकी। यहाँ सबका ध्यान आकर्षित हुआ और सभी लोग अपनी बंदूकें चलाते हुए दरवाजे के बाहर की ओर चले गए। लेकिन जल्द ही एक छोटे राक्षस के भागने की आवाज आई और जब उन्होंने उसका पीछा किया तो वह भाग गया था, इसलिए उन्होंने उसे जाने दिया। वह बाहर घूम रहा था और उसने बाघ पकड़ने का दूसरा अभियान आयोजित किया। उन्होंने मुर्गियों के प्रति राक्षसों के प्रेम का फायदा उठाया और मुर्गियों के कुछ बैग हवाई मार्ग से गिराए। अप्रत्याशित रूप से उसके आसपास के राक्षसों ने उन्हें तुरंत खा लिया। दूसरे हेलीकॉप्टर ने लोहे के जाल को गिराने का अवसर लिया। उन्होंने छोटे राक्षस की तस्वीरें लीं, लेकिन छोटा राक्षस बहुत शक्तिशाली था और आयरन किंग उसे अकेले नियंत्रित नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने छोटे राक्षस के माध्यम से एक मजबूत विद्युत प्रवाह पारित करने के लिए एक इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया। अतीत में उसे बिजली के झटके से मारा गया था, लेकिन वह बढ़ता रहा। लोगों ने एक छोटे से एलियन राक्षस को ढूंढ निकाला और उसे बिजली के झटके से मार दिया और अनुसंधान के लिए चिड़ियाघर ले गए। कोमा में रहने के दौरान ये छोटा राक्षस लगातार बढ़ रहा था। उसे जागने और नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने लोहे की जंजीरों से उसे घेर रखा था, जिन्हें किसी भी समय छोटे राक्षस का अध्ययन करने और कभी कभी पत्रकारों को शोध के बारे में बताने के लिए विद्युतीकृत किया जा सकता था। इस समय क्रेन को ऊपर की ओर एडजस्ट किया जा रहा था,
लेकिन ठीक से काम न करने के कारण वो झूमर से टकरा गई और प्रयोगशाला में मौजूद सभी उपकरण तुरंत शॉर्ट सर्किट हो गए। बेहोश छोटे राक्षस ने शोधकर्ता से मोटर को जल्दी से विकसित करने के लिए कहा, लेकिन दुर्भाग्य से सर्किट को अब और नहीं जोड़ा जा सकता था। छोटे राक्षस को अंततः स्वतंत्रता मिल गई। वह आसानी से मजबूत लोगों को भेदने में सक्षम था और उसे यह भी उम्मीद थी कि उसके पड़ोस में एक हाथी रहता होगा। हाथी ने एक अजीब प्राणी को देखा और उस पर झपट पड़ा, लेकिन वह छोटे राक्षस जितना शक्तिशाली नहीं था। जब उसे नीचे धकेला गया तो उसने 2 निर्दोष राहगीरों को कुचलकर मार डाला। हालांकि हाथी ने हार मानने से इनकार कर दिया और छोटे राक्षस का पीछा किया मौत से लड़ने के लिए। उसने पहले ही हाथी का रास्ता समझ लिया था और 2 चालों में उसने उसे जमीन पर गिरा दिया। जल्द ही बहादुर हाथी परेशान हो गया। व्यक्ति ने देखा कि वो हाथी से निपट भी नहीं सकता, इसलिए उसने सोचा कि हो सकता है वो न हो, तब तो मैं ही उसे मारने का कोई रास्ता निकाल सकता हूँ। इसलिए टैंकों और तोपों को सामूहिक रूप से तैनात किया गया और छोटे राक्षस पर आग की धाराएं बरसाई गईं। लेकिन दुर्भाग्य से छोटे राक्षस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। आग थोड़ी सी चिड़चिड़ी थी और उनमें से कुछ को नीचे धकेल दिया गया, लेकिन वे मर गए। नीचे के सैनिकों और अन्य लोगों ने खतरे से जल्दी से बचने के लिए छोटे राक्षसों को गोली मारने के लिए सभी दिशाओं से रॉकेट लॉन्चर चलाए और उन्होंने जो गोले दागे वे मूल रूप से खाली थे, लेकिन उसके चारों ओर अधिक से अधिक लोग इकट्ठा हो गए और छोटा राक्षस सबसे ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। टैंक उस पर गोलीबारी करते रहे और छोटा राक्षस पकड़ नहीं सका और उसे कई बार मारा गया। इस समय व्यक्ति सही मौका पाकर उसके पेट में गोली मार दी। छोटा राक्षस इतना दर्द में था कि वह उठ नहीं पाया और लगभग बिस्तर से गिर गया। नीचे मौजूद टैंक ने तुरंत छोटे राक्षस पर बमबारी की और वह भी नीचे गिर गया। ये छोटा राक्षस ने कभी भी किसी को सक्रिय रूप से चोट नहीं पहुंचाई थी,